मेरे 12 मिनट के एक भाषण से 7 सेकंड की क्लिप काटकर मेरे खिलाफ एक दुष्प्रचार किया जा रहा है कि मैंने ब्राह्मणों के बारे में अपशब्द बोले हैं। सबसे पहले तो मैं बिना शर्त, बिना इफ एंड बट के, बिना लाग लपेट के, अगर मेरे इन शब्दों से किसी ब्राह्मण भाई को बुरा लगा है, उनके दिल को आघात पहुंचा है, उनका दिल दुखा है, तो मैं बिना शर्त माफ़ी मांगता हूं। मैं उनसे कृतज्ञ होकर हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूं कि मेरा ऐसा कोई इरादा था नहीं और कभी होता नहीं है। अच्छा मियाँ, इसका भोलापन तो देखो, इस सनातन विरोधी भाटी का। इस सनातन विरोधी भाटी का ये रोज का काम है, ब्राह्मणों को गाली देना, फिर बाद में माफी मांग लेना। वैसे यही नहीं, ये जिस पार्टी में है वहां का कल्चर भी कुछ ऐसा है। सनातन विरोधी, ब्राह्मण विरोधी, प्रभु श्री राम का विरोध करना, ये उनके पार्टी में है। रहीर कंजर, कुत्ता बिल्ली बंदर, ये 6 ना होते तो खुले किवाड़ों से होते। अब सुन के अपमानजनक तो बहुत लगे, लेकिन सुन ले। फिर मुझे एक किसी सज्जन ने कहा, मैंने उससे कहा यार वो ऐसे सुनाता है। उन्होंने कहा ये सुना दिया करो कि ब्राह्मण भला न वैश्य, इनमें भला न कोई, और कोई कोई वैश्य तो भली, ब्राह्मण भला न। ये कुंठित मानसिकता का दोगला प्राणी ये इसको अपनी गलती बता रहा है। ब्राह्मण से अच्छा विषयों को बताकर हंसी ठिठोली कर रहा है और कह रहा है कि हमसे गलती हो गई। ये इसका पहली बार नहीं है भाई, होता है, किसी से भी गलती हो सकती है, स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, लेकिन ये हमेशा यही करता है, हमेशा सनातन विरोध में ही रहता है। ये सनातन विरोध करने के लिए, ब्राह्मण विरोध करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, इसीलिए पार्टी में भी है। भारत के हर गांव, हर कस्बे, हर मोहल्ले, हर कॉलोनी से 2 लोग रोजाना सुबह प्राय निकलते हैं। किसी कहीं एब्सेंट हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपने 2 लोगों को निकलते हुए देखा होगा। एक सुबह तिलक लगा के, पंचांग बगल में दबा के निकलता है एक आदमी झाड़ू और टोकरी लेकर निकलता है। ये जो पंचांग दबा के निकलता है, ये लोगों को पूरे दिन बहका के शाम को आता है, दक्षिणा प्राप्त करता है, किसी का भविष्य देखता है, किसी का हाथ देखता है, किसी की शादी ब्याह के मुहूर्त बताता है। सब बहकाने वाला सौदा है और उसके बदले में लोगों से पैसे लेता है। दूसरा आदमी हमारे मोहल्ले की सफाई करता है, झाड़ू लगाता है, गंदगी हटाता है, मेहनत करता है, पसीना बहाता है। वही मजदूर वही पसीना तेरे अंदर डालकर अगर साफ कर दिया होता तो तेरी ये मानसिकता बदल गई होती कि चंदन टीका लगाने वाला पत्री लेकर सुबह सुबह निकल जाता है लोगों को ठगने के लिए। वैसे तुम ही लोग तो थे जो अतीक को पाले थे भला करने के लिए लोगों का। तेरे नज़र में तो पंडित चंदन टीका वाला ठगने वाला लगेगा ही। वैसे जाहिल, तू एक बार बता कि तेरे को कितने पंडितों ने ठगा, तूने क्या क्या दिया पंडितों को। इस कुंठित मानसिकता जाहिल को अगर पार्टी से अखिलेश यादव नहीं निकालते हैं तो यही माना जाएगा कि ये सिर्फ इसकी लाइन नहीं, ये पूरे पार्टी की लाइन है। और 27 को चुनाव में वही चंदन टीका वाले, वही ब्राह्मण, वही सनातनी जवाब भी देंगे। फिर रोना रोना ईवीएम का। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक जरूरी मैसेज। काफी सारे लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना कैसे शुरू करें। ऐसे में मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं मार्केट वुल्फ से, जो एक शानदार ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि आप इसे आसानी से कैसे यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ मार्केट वुल्फ ऐप को ओपन कर लिया और पिन डालकर लॉगिन कर लिया। इधर जो इसका फॉलो ट्रेंड फीचर है, मैं आपको रियल टाइम में वो ट्रेंड्स दिखाता है जो सबसे मूविंग और प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स होता है। ये देखिए, मैंने बस फॉलो ट्रेंड्स पर क्लिक किया, इंस्ट्रूमेंट, चार्ट्स और ट्रेड डिटेल चेक की, ट्रेड को प्लेस किया और बस मेरा ट्रेड शुरू हो गया। यहाँ बैठकर आप अपना लाइव ट्रेड भी मॉनिटर कर सकते हैं। और इस ऐप की एक और खासियत, आप यहाँ बहुत छोटे से अमाउंट को इन्वेस्ट करके ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। इस ऐप में एक इनबिल्ट फीचर भी है स्टॉप लॉस की, जो आपको नुकसान से बचाता है। ये मेरा लाइव ट्रेड चल रहा है, मैंने बस स्टॉप ट्रेड ऑप्शन पर क्लिक किया, बस 1476 रुपए का प्रॉफिट बुक हो चुका है, वो भी सिर्फ 3 टैग में। मार्केट वुल्फ आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। जिन लोगों ने इनके फ्री रिकमेंडेशन को फॉलो किया वो लगातार 3 महीने तक प्रॉफिट बुक किए। पहले महीने में 57,000, दूसरे महीने में 70,000 और तीसरे महीने में 59,000 का प्रॉफिट बुक किया है। इस ऐप की सबसे बढ़िया बात कि फ्री रिकमेंडेशन का मार्केट वुल्फ कोई कमीशन भी नहीं लेता। ये सारा प्रॉफिट आपका होता है और आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। मार्केट वुल्फ इंडिया में काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है। इसको यूज करना काफी सिंपल और सिक्योर है। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। गो एंड
चेकआउट मार्केट बुल। का नाम है अवधेश प्रसाद, जो कि अयोध्या से जिन्होंने चुनाव जीता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने जो पट्टा डाल रखा है गले में, वो जय श्री राम का पट्टा, जरा दिखाइए थोड़ा सा। पट्टा हमारा डाला हुआ नहीं है। हाँ, फिर ये जय श्री राम का पट्टा डाला हुआ है। पट्टा जो है हाँ, और ये माला हाँ, एक कार्यकर्ता हमारे हैं, हाँ, वो वहाँ से चुनाव लड़े थे। हाँ, क्या नाम है, जो नई नगर पालिका थी, हाँ, हाँ, शुक्ला जी हैं। हाँ, अभी अभी उन्होंने माला पहनाया हाँ, और ये पट्टा डाला है। हाँ। तो ये हमने न रखा है न डाला है, उन्होंने डाला है। ये उनका सम्मान हमने लिया और स्वागत तो किया। आपको खुशी नहीं है पट्टा पहन के? ऐसा है हाँ, विचारधारा, हाँ, हमारी जो विचारधारा है हाँ, वो जग जाहिर है। हाँ, इसके बारे में हमें कुछ नहीं कहना है। हाँ। विचारधारा, हमारी जो विचारधारा है, जो हमारी सोच है, हमारी जो मानसिकता है, वो जग जाहिर है। इन्होंने अपनी विचारधारा, इन्होंने अपनी मानसिकता अयोध्या का चुनाव जीतने के तुरंत बाद दिखा दिया था। फिर अयोध्या में ही मिल्कीपुर चुनाव हुआ था, उपचुनाव हुआ था। वहां की जनता ने इनकी मानसिकता, इनकी विचारधारा पर थूक भी दिया था और इनको एहसास कराया था कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। फिर ये दौड़े दौड़े मंदिर जाने लगे थे, लेकिन वो तो सिर्फ दिखाने के लिए, क्योंकि भाई विचारधारा, मानसिकता ऐसे ही थोड़ी ना बदलती है। वो लोगों को दिखाने के लिए मंदिर जाना ही पड़ता था। और 27 के चुनाव में अगर इन लोगों की यही मानसिकता, यही विचारधारा रही तो ईवीएम उत्तर प्रदेश में भी बदनाम होगा। मंदिर जाते हैं आप? ना, मैं नहीं जाता। मैं जरूरत ही नहीं समझता। मैं जरूरत इसलिए नहीं समझता कि पहली बात तो अभी मेरी रिसर्च ये चल रही है कि भगवान है या नहीं है। ना तो कोई आदमी ये सिद्ध कर पाया कि भगवान है, और ना कोई ये सिद्ध कर पाया कि नहीं है। तो हम कौन होते हैं ये कहने वाले। लेकिन अगर भगवान है तो जो रोजाना मंदिर में आरती गाते हैं, रुपया चढ़ाते हैं और व्रत रखते हैं, उनसे पहले फल हमें देगा भगवान। क्योंकि मैंने अपने जीवन में आज तक कोई वो काम नहीं किया, दावे के साथ कह रहा हूँ, आपकी आंख में आंख मिला के, वैसी फर्जी बात नहीं कर रहा। मैंने अपने जीवन में कोई वो काम नहीं किया जो पाप की श्रेणी में आता हो। एक पाप क्या ही पाप करेगा। तू जिस दिन धरती पर आया उसी दिन सबसे बड़ा पाप हो गया था। हाँ, भाटी कह रहा है कि मैं मंदिर नहीं जाता। कोई ना, तो मस्जिद जा, नमाज पढ़, किसने रोका। लेकिन तू इसका ठेकेदार कैसे हो सकता है कि भगवान हैं, भगवान होते हैं कि नहीं होते। जैसे पिल्ले, मेरा काम ये नहीं है कि तुझे या तेरे ऊपर रिसर्च करके बताऊं कि तू सुअर है कि इंसान। भाई, जिसका जो नजरिया है वो उसी नजर से तेरे को देखेगा। किसी के लिए तू सुअर हो सकता है, किसी के लिए तू इंसान हो सकता है। इलेक्शन का टाइम चल रहा है, बड़ी खुराफात मची हुई है बाहर, बिल्कुल मत घबराइए। कोई सनातन धर्म को गाली दे रहा है, कोई हिंदू धर्म को गाली दे रहा है, कोई हिंदी देवी देवताओं को गाली दे रहा है। सर, वो स्वाभाविक सी बात है। इसमें बहुत सारे फंडिंग आ रही है, बहुत सारा पैसा आ रहा है। एक फंडिंग तो पश्चिम ही कर रहा है। पश्चिम को बस एक चीज का दर्द है, भारत के ज्ञान का। उसे बहुत दुख होता है जब वो किसी को ध्यान कराते हुए देखता है, ध्यान सुनता है, तो उसे बहुत दुख होता है। क्योंकि जो ध्यानी है वो भोगी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इतना वो अपने परमात्मा का स्वाद 24 घंटे ले रहा है। परमात्मा से बड़ा कौन सा स्वाद हो सकता है बताओ? परमात्मा से बड़ा कोई स्वाद हो सकता है? बताओ आप। पश्चिम बहुत पैसा फेंकता है कि हिंदू धर्म को खत्म करो, किसी भी कीमत पर खत्म करो। ओझा यहाँ कितना बढ़िया ज्ञान फैल रहा है, अकेला बैठा है, अकेला वीडियो बना रहा है। लेकिन जैसे ही सनातन विरोधी गैंग के साथ आता है, ये अपना आपा खो देता है। अनाप शनाप बकलोली फैलने लगता है। क्या सुनो, राजपूत मतलब युद्ध। भाई, दो राजपूत अकबर के दरबार में आए, बोले साहब हम राजपूत हैं, हमें नौकरी चाहिए। उसने कहा कैसे हम जाने राजपूत हो? दोनों तलवार निकाले, लड़ने लगे, एक दूसरे को मार डाले। बोले हाँ यार सही है, तुमने यार सही असली राजपूत है भाई। तो उसने बहादुरी भी देखी थी कि यार ये तो लड़ने वाली कौम है। तो उसने बीरबल से पूछा कि बीरबल एक बात बताओ, ये राजपूतों को क्या चाहिए यार? बोले साहब इनको इज्जत चाहिए। हाँ, बोला दे दो मैं। अबे बोरे में भर के दो, इज्जत कौन सी कमोडिटी है? दे दो बे। बोला ना, वो इंटीमेसी दोनों की इतनी प्यारी है, तो क्या दे दे भाई, इज्जत चाहिए, दे दे। बड़ी बड़ी उपाधियां दो इनको, राणा। ओ, संगत का असर यही होता है। यहाँ कितनी आसानी से राजपूतों का मजाक उड़ाया जा रहा है, बेबोला जा रहा है। इसे ये बकलोली ये जो कर रहा है, ये किसी को खुश करने के लिए कर रहा है, किसी पार्टी को खुश करने के लिए कर रहा है, क्योंकि इसको चाहिए टिकट। और ये दिखा रहा है उनकी विचारधारा अपने अंदर लाकर। सोच रहा है कि हो सकता कांग्रेस या समाजवादी इसको देख लें और अप्रिशिएट करें कि वाह ओझा क्या काम किए हो। मगर इसको एक बात और पता होना चाहिए कि चल ठीक है, राजनीति के लिए कुछ भी करो, लेकिन अगर उस समय राजपूत ना होते, लड़ाकू ना होते, तो तुम्हारा नाम अवध ओझा नहीं,
अब्दुल होता। तुम ही लोगों के लिए, तुम जैसे मानसिकता रखने वाले लोगों के लिए ही संजय निषाद ये बोले थे। जब मुगल आए थे तो तलवार लेके आए थे और आप जैसे लोगों ने सलवार पहन लिया था, लेकिन महिलाओं ने लाया था मुगलों से। आप ही जैसे लोगों ने सलवार पहन लिया था। हमने नेता पे भरोसा किया, हमने पार्टी पे भरोसा किया, हमारा भरोसा टूट गया। अब हम आप मतदाताओं पे भरोसा करके निकले हैं। मतदाता के हाथ में असली ताकत है, वही वोट देता है तो नेता बड़ा नेता बन जाता है। अगर वो वोट न दे तो कोई नेता बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। 8,000 करोड़ के विमान में घूम पाएगा? नहीं घूम पाएगा। आपके वोट के कारण घूम पाता है, इसलिए असली ताकत आपके वोट में है। ये वहां से अब अपने असली रूप में आ गए हैं। असल में इनको लड़ना था चुनाव। खैर, इनके बुलाने पर 1,000 लोग नहीं आते, वो अलग बात। लेकिन कुर्सी की चुल तो चुल ही होती है, बहुत खतरनाक होती है। वैसे भी ये जिस शंकराचार्य की कुर्सी पर हैं वो अभी लीगली इनकी है भी नहीं, तो ये सोच रहे हैं कि एक लीगल कुर्सी हमको मिल जाए। इसलिए जब कोई ब्राह्मण को गाली देता है, ठाकुर को गाली देता है, सनातन को गाली देता है, प्रभु श्री राम को उल्टा सीधा बोलता है, सनातन को खत्म कर देने की बात बोलता है, तब ये शांत रहते हैं। मगर योगी की जब बात आती है तो उनको ये औरंगजेब बाबर का औलाद तक बता देते हैं। Edappadi is out, that means Narendra Modi is out, that means Sanatan Dharma in Tamil Nadu is already out. It will not prosper in Tamil Nadu. Tamil Nadu is far ahead of all these things, you know. In the name of religion, I don't think one can speak over in Tamil Nadu. What the Honorable ex-Deputy CM had spoke is also right. And Tamil Nadu sure will not take up the Sanatan Dharma anytime, that is for sure. ये है कांग्रेसी लीडर JMH आसान मौलाना करके इसका नाम है, और ये अपने जो पार्टी की लाइन है उसको सटीक बयां किया है। इसके हिसाब से देखा जाए तो अगर कांग्रेस आएगी तो सनातन और मोदी टाटा बाय बाय, अगर मोदी आएगा तो सनातन जाग जाएगा। भाई लोगों को ही डिसाइड करना है कि उनको सनातन वाला चाहिए या फिर सनातन को खत्म करने वाला। बाकी इस जाहिल के ऊपर भाई इंडी गठबंधन का हिस्सा भी है, इस जाहिल के ऊपर, इस घटिया सोच के ऊपर कोई भी इंडी गठबंधन से कोई भी नेता सामने नहीं आया। किसी में हिम्मत नहीं हुई बोलने की कि ये गलत कह रहा है। ये दोस्तों एक दुखद खबर थी मुलायम सिंह यादव परिवार से। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव अब इस दुनिया में नहीं है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। सिर्फ राहुल गांधी की डर और दहशत में चुनाव के बाद भी पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं। गर्मी सहन नहीं कर पा रहा है टकला। चमचागिरी की भी एक सीमा होती है, सीमा क्रॉस करेगा तो पेट खराब हो जाएगा तेरा इस उम्र में। चाटो अच्छी बात है पप्पू की या किसी के भी, लेकिन प्यार से छिलना नहीं चाहिए। छिलेगा जीभ तो पेट खराब हो जाएगा। क्या बोलते हो दोस्तों ऐसे जाहिलों के लिए। बाकी ओवरऑल वीडियो में जो मैं आपको राजकुमार भाटी का सनातन विरोध, हिंदू विरोध, ब्राह्मण विरोध दिखाया, उस पर आप लोग क्या कहते हैं? क्या अखिलेश यादव उस पर कार्रवाई करेंगे, पार्टी से निकालेंगे, या फिर वो भी उसी लाइन पर चलेंगे? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। अगर आप मुन्ना भाई को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करना होता है बिल्कुल फ्री। मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मार्केटबुल ऐप के 2 मिलियन प्लस ऑलरेडी डाउनलोड हो चुके हैं और ये iOS एंड एंड्रॉयड दोनों पर उपलब्ध भी है। इस ऐप के साथ आप अपना ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में भी पिन कर दिया है। क्लिक करके डाउनलोड करिए और अपने ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करिए।